मैं रिकॉर्डिंग अब ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट है। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ कंपनी बाय यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कंपनी का नाम दो, A to Z कंपनी, ब्रैकेट में उसका नाम, अपना नाम डाल दो, एड्रेस डिफाइन कर दो उसका, देन उसके बाद पिन कोड, देन उसके बाद फाइनेंशियल ईयर। तो खोलते हैं हम पहले टैली आरपीएन मैंने इस तरीके से ओपन अप किया। ऑल्ट W दबाएंगे, एस्केप, क्रिएट कंपनी करेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे आपने बताया था कि इसमें पासवर्ड डालते हैं यस करने के लिए, अगर हमने कंपनी में पासवर्ड डाल रखा है और उसके बाद हम उस पासवर्ड को खत्म करना चाहते हैं तो सिर्फ नो ही क्लिक करें या कुछ और भी करना पड़ेगा? नो करने से हो जाएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल को नो कर दो, तो मतलब वो पासवर्ड एंड हो जाएगा ये वाला? ना नो कर, यहाँ पे इसको नो करके सेव भी करना है स्क्रीन को। हाँ वो तो कंट्रोल ऐसे होता ही है। हाँ, तो 1245 लिख दीजिए इसकी जगह। क्यों? अरे यही कंपनी थोड़ा चलेगी हमारी। सर ढूंढना आसान हो जाता है। अब हमें एड्रेस डाल देना है। मेलिंग नेम क्या आ रहा है जरा देखते हैं। मेलिंग नेम में कुछ दिखाई नहीं, एड्रेस गिवन है ये। एड्रेस डाल देंगे P8 RDC राजनगर जो भी है। 8 RDC राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और 201 0100। फाइनेंस से है 2017। लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब क्या है देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, पोस्ट फॉलोइंग गिवन कैश बुक इन योर कंपनी बाय यूजिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि हमें नीचे दिए गए, ये हमारे अपने साइड। मैं बोलूं कुछ कहना है? बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, पोस्ट फॉलोइंग गिवन कैश बुक इन योर कंपनी बाय यूजिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अपने लिए चैलेंजिंग सिचुएशन बनाओ और क्वेश्चन नंबर 2 को यही देख के सॉल्व करो कि कैश बुक अगर दे रखी तो इसी से कैसे एंट्रीज हम पास करेंगे। देखो पहले इसने लिखा हुआ है दिसंबर 2017, तो इससे मुझे साफ पता चल रहा है दिसंबर की बात कर रहा है। तो मैं टैली में जाऊंगा, मैं यहाँ पर F2 दबाऊंगा और लिख दूंगा 1.12। 1.12 का मतलब क्या है? 1 दिसंबर, यानी कि डायरेक्ट मुझे 1 दिसंबर पे जाना है। बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में और क्या कह रहा है? वो कह रहा है डेट पर्टिकुलर्स इंस्ट्रूमेंट नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है चेक नंबर या फिर कोई रेफरेंस नंबर। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नंबर या अमाउंट। इंस्ट्रूमेंट नंबर में क्या आ सकता है? चेक नंबर आ सकता है, किसी भी NEFT की पेमेंट जो सक्सेसफुल हुई है उसका UTR नंबर आ सकता है, रेफरेंस नंबर आ सकता है। ठीक है, तो वो सब चीजें इंस्ट्रूमेंट नंबर का पार्ट होता है। डेबिट और क्रेडिट। अब हमें डेबिट और क्रेडिट को समझना है। ध्यान समझना, बहुत ही सिंपल है। पहले मैं इसमें आऊंगा दिसंबर 1 में, यहाँ लिखा हुआ है टू बैलेंस BD। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपये। तो फर्स्टली मैं बैंक का खाता बनाऊंगा। लग तो ऐसा रहा है कैश बुक है, बट कैश बुक का ही पूरा बैंक कॉलम है। बैंक कॉलम क्यों मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ? क्योंकि इस कैश बुक के अंदर बैंक की डिटेल्स ही गिवन है। देखो दो तो बैंक की डिटेल्स है, बाकी ये भी जो पेमेंट्स है बैंक की ही है। और अब बैंक का लेजर हम बनाएंगे, पर बैंक की डिटेल तो कहीं दिखाई नहीं रहा। तो आपको अगले क्वेश्चन में जाना था और यहाँ पर देखो बैंक का नाम भी दिखा रहा है। तो ये था बैंक का लेजर। अकाउंट्स इन्फो में जाओ, लेजर्स पे जाओ, क्रिएट करो लेजर बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया का खाता आएगा बैंक अकाउंट्स के अंदर। ये रहा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर पे डबल क्लिक करिए और इसको कर दीजिए कॉपी, ऑल्ट टैब और कंट्रोल ऑल्ट बी। बैंक अकाउंट नंबर की जो शुरुआत की 4 संख्या होती है वो होता है उसका ब्रांच कोड। 6067 ब्रांच कोड है। IFSC कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसको डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, ऑल्ट टैब देन पेस्ट कर देंगे। ब्रांच पूछ रहा है, तो ब्रांच तो कुछ गिवन नहीं है। जरा देखते हैं, हमें ब्रांच का नाम तो कहीं गिवन नहीं है, तो चलो डाल देते हैं राजनगर। चेकबुक की डिटेल हमारे पास कुछ है नहीं, ना प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है। एंटर करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है वो। अब ओपनिंग बैलेंस ही तो है ये 25,000 रुपये।
आप लोग क्या समझे? ये 25,000 रुपये ही तो ओपनिंग बैलेंस है, इसको डालना है आपको यहाँ पर और एंटर करके सेव कर देना। बताओ जी क्या डाउट है? सर कोई डाउट नहीं। बहुत ही सिंपल है। सर ये बैंक का बैलेंस है, हाँ, कैश का नहीं है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड। हम्म। कैश इन हैंड ही बैंक है सर। कैसे पता चला इस बात का? इस बात का ऐसे पता चला क्योंकि पहली बात तो ये प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन करा है। दूसरी बात ये है कि जो इसमें डिटेल गिवन है वो बैंक वाली ही है। ऐसा कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो नीचे इसका रेफरेंस आपको दिख रहा है, नीचे पासबुक, पासबुक में सारी डिटेल आपको वही दिख रही है जो ऊपर है। नहीं सर, अगर हम ओनली कैश बुक को देखते हैं, पासबुक नहीं देखते, तो फिर ये कैश इन हैंड होना चाहिए। नहीं सर, कैश इन हैंड नहीं कैश होगा, इसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर भी तो आ रहा है। हम कभी भी कैश में इंस्ट्रूमेंट नंबर थोड़ा इशू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर तभी आता इंस्ट्रूमेंट है। नंबर कहाँ है? देखो दिखाया। कैश में ही नहीं, बैलेंस में ओपन टू बैलेंस बीडी लिखा है इन्होंने। आप समझे नहीं मेरी बात करने का मतलब। वो बैलेंस बीडी एक्चुअली में बैंक को डिफाइन कर रहा है। कैश बुक में हम कभी भी कैसे रिकंसिलिएशन करेंगे, आप मुझे बताएं। कैश बुक में जो एंट्रीज होंगी वो ऑलरेडी चढ़ी हुई रहती है। रिकंसिलिएशन जो होता है वो हमेशा बैंक का ही होता है, क्योंकि वो दो अलग अलग पार्टीज होती हैं, मतलब दो अलग अलग एंटिटीज होती हैं। एक तो मेरी कंपनी है, एक जेड कंपनी, एंड द सेकंड एंटिटी इज बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ये एज्यूम करना है, आप एज्यूम कर लो सबके सब कि ये कैश बुक का बैंक कॉलम ही है। ठीक है। ठीक है सर। आप बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। आज अगली अगली एंट्री कौन सी है? सर हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया है। बहुत बढ़िया। स्टेशनरी के लिए पे करिए। हमने ये क्यों बोला, क्योंकि इसमें 1 दिसंबर लिखा हुआ है। ठीक है ना, 1 दिसंबर यस लिखा हुआ है सर। इसलिए। तो बाय स्टेशनरी 1,000 रुपीज, हम स्टेशनरी पे कर रहे हैं 1,000 रुपये से। तो अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है, तो एंट्री कैसे करेंगे इसकी? चलिए चैरी में चलते हैं। सर लेजर क्रिएट करेंगे पहले तो। क्या होगा इसे? अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे लेजर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा, इसको सेव करो। माइक ऑफ कर लो। सेव करने के बाद अब हम एस्केप करके बाहर आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स, माइक ऑफ कर लीजिए, इसका माइक है। अब यहाँ पर 1 दिसंबर दिखा रहा है, 1 दिसंबर को आपको एंट्री पास करनी है। बाय स्टेशनरी 1,000 रुपीज। अब स्टेशनरी के लिए हम 1,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर स्टेशनरी का खाता लेना है। अमाउंट डाल देंगे 1,000। पीसी हैंग हो रहा है। हेलो। वेट करो थोड़ा यार, वो हैंग हो रहा है। ओके। लोग 1 मिनट पता नहीं क्या होता है। वो कैसे सिस्टम
जी, तो पहली जो एंट्री थी वो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी, क्योंकि स्टेशनरी यहाँ पर हमारा एक तरीके से देखो क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि बैंक का आपका बैलेंस, बैंक का जो खाता है वो क्रेडिट हो रखा है 1000 रुपए से, जिसका पर्टिकुलर यानी कि जिसका कारण है स्टेशनरी। तो आपको बैंक का बैलेंस करना है क्रेडिट 1000 रुपए से, और कारण डालना है डेबिट स्टेशनरी। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, स्टेशनरी लीजिए और डेट डाल दीजिए 1 दिसंबर, 1000 रुपये लिखिए, क्रेडिट में डाल दीजिए क्या, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया में पहले बैंक 25,000 कर रहे थे। माइक ऑफ करो यार, सब तो जब बोलो तो माइक ऑन करो, पीछे से पता नहीं किसका माइक चला हुआ है, डिस्टर्ब हो रहा है बेटा पढ़ाने में। माइक को तभी ऑन रखो जब आपको कुछ बोलना है, अननेसेसरी माइक ऑन मत करो, परफॉर्मेंस खराब होती है उससे मीटिंग की। स्टेशनरी हमारा डेबिट है 1000 रुपए से, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट है 1000 रुपए से। तो आपका बैंक का बैलेंस पहले 25,000 रुपए था, वो 1000 रुपए कम हो गया तो 24,000 रुपए बना है। ध्यान से सुनते रहने की चीज। एंटर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ गिवन ही नहीं है, ये स्टेशनरी की पेमेंट हमने जो करी है इसका कोई चेक नंबर नहीं है, तो आपको इसे सेव कर देना है। सेव करके हम इसको ऐसे सेव कर देंगे। फिर हमें ऑल टैब दबाना है। अगली एंट्री हमें करनी है 2 दिसंबर वाली। आप ध्यान से सुनना है एक पॉइंट को, और जब तक मैं खत्म ना हो तक बोलना मत। 2 दिसंबर को मिस्टर झुंझुनवाला को आप पेमेंट कर रहे हो 16,000 रुपए। हमेशा ध्यान रखना है इस बात का मेरी, कि जब भी आप किसी पार्टी को पेमेंट करो तो पहले उसको पेमेंट मत करो, पहले आप बैलेंस शीट में जाओ, बी दबा के ऑल्ट F1 करो और ये चेक करो कि वो पार्टी कहाँ पर है। तो आपको देखो दूर दूर तक कहीं पार्टी दिख ही नहीं रही, सन्डी क्रिएटर्स का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको मिस्टर झुंझुनवाला से जो आपने परचेज करा है वो वाला इनवॉइस आपको ढूंढना पड़ेगा। उस इनवॉइस के अंदर देखना पड़ेगा कि आपने क्या परचेज करा है, कितना, तभी कंसिडरेशन के लेवल पर आप पेमेंट की एंट्री चढ़ा सकते हो।
क्यों मैं ऐसा इसमें कह तो रहा हूँ? हमने चेक रिसीव किया है झुंझुनू वाले से। चेक रिसीव किया है हमने? अरे हाँ हाँ। जब तो एंटी डेबिट में आ जाए, जब तो एंटी डेबिट में सोचिए। हाँ हाँ, तो हमने इसको सेल करी होगी ना फिर। हाँ सेल करी होगी सर। हाँ, तो अगर हमने इसको सेल करी होगी तो हमारा कौन होगा ये? तो सेल डेप्टर्स हमारा, हाँ, ये हमारा मनी डेट। डेप्टर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये देखना पड़ेगा कि आपका ऐसा कौन सा इनवॉइस है जिसके तहत आपने इसको सेल करी। मैं गलती से क्रेडिटर बोल रहा है, तो देखो, सॉरी, माइक ऑफ करो फिर दोबारा से। मिस्टर झुंझुनवाला को जब भी आपने सेल करी है तो आपको वो बिल निकालना पड़ेगा जिस बिल के तहत आपने उसको सेल करी है। ध्यान रखना मेरी इस बात का कि जब आप मिस्टर झुंझुनवाला से पैसा रिसीव कर रहे हो 16,000 रुपए का, हाँ ये ठीक बोला, 2 दिसंबर को मिस्टर झुंझुनवाला से हमें एक चेक मिला है 125063, 16,000 रुपए का चेक है ये। तो जब आपको ये मिला है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमने मिस्टर झुंझुनवाला को सेल करी है। तो बहुत ही सिंपल है, जब आपने इसको सेल करी होगी तो वो बिल में सबसे ऊपर A to Z कंपनी बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा, क्योंकि जो भी सप्लायर होता है उसके बिल में उसकी कंपनी का खुद का नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है। तो आपको पार्टी डिटेल में ढूंढना पड़ेगा झुंझुनवाला, यानी कि आपको आपकी कंपनी की उस वाली फाइल में ये बिल मिलेगा झुंझुनवाला का जिसमें आपने सारे के सारे सेल्स के बिल रखे हुए हैं। तो मिस्टर झुंझुनवाला का बिल देखना पड़ेगा आपको 2 दिसंबर में। तो सीरियल वाइज अगर रखा होगा तो तुरंत मिल जाएगा। फिर आप एंट्री चढ़ाओगे और एंट्री चढ़ाने की वजह से डेटर बनाओगे, फिर डेटर बनाने की वजह से पैसा रिसीव कर लोगे, तो 16,000 रुपए से उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे पहले सेल्स की एंट्री चढ़ानी होगी। अब आप बोलोगे सेल्स की एंट्री क्यों चढ़ा रहे हो, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर लो ना। ये तरीका नहीं होता कभी भी कैश बुक को चढ़ाने का। कैश बुक में एक आप हमेशा ध्यान रखना, पेमेंट अगर हमें मिल रही है तो पहले हम सेल्स की एंट्री चढ़ाएंगे, जिससे कि जब पेमेंट मिल जाएगी तब आप उस पार्टी को क्लोज कर पाओ। नहीं तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। सोचो ना, आपने पार्टी से पैसा रिसीव कर लिया तो वो तो एडवांस पेमेंट हो गई एक तरीके से, वो तो एडवांस कैश एडवांस रिसीव हो गई पेमेंट, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पहले हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, कि पहले आपको सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी, देन पैसा रिसीव करने की एंट्री। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा, लेजर्स में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा लेजर, जिस लेजर का नाम है सेल्स। सेल्स मेरा सेल्स अकाउंट के अंदर ही आएगा। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे को कहीं पे मेंशन नहीं है कि मैं उसको क्या बेच रहा हूँ। इन्वेंटरी अभी हम नहीं कर रहे हैं, नो कर दूंगा मैं इसे। पार्टी का नाम है मिस्टर झुंझुनवाला। ये हमारा डेटर है क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं उधार में, इसलिए डेटर्स ग्रुप में डाल के इसको सेव कर दीजिए। अब क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंट्स ही कर रहे हैं, इन्वेंटरी तो कर नहीं रहे हैं, तो हम अकाउंट्स ओनली वाला ऑप्शन यस करेंगे। कहाँ पे मिलेगा हमें ऑप्शन? में F11 में, F11 कंपनी फीचर्स, फिर अकाउंटिंग फीचर्स, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इस ऑप्शन को यस करने से आपको इन्वेंटरी नहीं दिखेगी, आपको केवल अकाउंटिंग ही दिखेगी। एंटर करके इसको कंट्रोल ए से सेव कर दो। तो अब देखो इन्वेंटरी के सारे फीचर्स गायब हो गए। क्यों करे गायब? क्योंकि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेंटरी में अननेसेसरी अपना दिमाग नहीं लगाना। अब हमें क्या करना है, फाइनली हमें सेल्स की एंट्री पास करनी है। तो आप जाओगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, आप दबाएंगे F8 से होता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर आपको इस तरीके से दिखेगा। फिर आपको डेट चेक करनी है, डेट है 2 दिसंबर, तो यहाँ पर आपको F2 दबाना है। 2 दिसंबर लिखा हुआ आ ही गया, एंटर कर दो। सेल्स का बिल नंबर अगर गिवन है तो यहाँ डाल सकते हो, नहीं गिवन है तो आगे बढ़ो। पार्टी का नाम क्या है? झुंझुनवाला, झुंझुनवाला सेलेक्ट करो, फिर स्पेस बार दबाओ और सेल्स को सेलेक्ट कर लो, और कितने रुपए की सेल्स कर रहे हो वो डिफाइन करो, 16,000 रुपए की। टाइप हियर 16,000 रुपीज, बस। न्यू रेफरेंस में डाल सकते हो बिल नंबर, बट बिल नंबर मेंशन नहीं है, इसलिए इसको छोड़ो और आगे बढ़ के इसको सेव करो। तो देखो हमने सेल्स की एंट्री पास कर दी। ऐसे करते हैं टैली में सेल्स की एंट्री पास, यदि कोई इन्वेंट्री मेंशन ही नहीं है तो। इस एंट्री को पास करके क्या होगा, अगर आप बैलेंस शीट में अब जाओगे अब आप, तो आपको दिखेगा कि आपका एक डेटर है 16,000 रुपए का। एंटर करोगे तो नाम भी दिखेगा। अब अगर इससे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, पैसा रिसीव कर रहे हो, तो उसका एक सेंस भी है, नहीं तो पहले कोई सेंस नहीं था, अब सेंस है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर F6 दबाएंगे, रिसिप्ट वाउचर, झुंझुनवाला सेलेक्ट कर लेंगे, 16,000 रुपए से इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो देखो इसका अकाउंट क्लोज होने के लिए पूछेगा रेफरेंस, तो आपको बोलना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि आप
अगेंस्ट रेफरेंस के तहत, यानी कि पास्ट की एडजस्टमेंट के तहत पेमेंट रिसीव कर रहे हो। जब भी आप पास्ट के एडजस्टमेंट के तहत पेमेंट रिसीव करते हो तो अगेंस्ट रेफरेंस आता है, न्यू रेफरेंस आता है वर्तमान के लिए, एडवांस रेफरेंस आता है फ्यूचर के लिए। ये देखो दिख गया आपको पेंडिंग बिल्स, पेंडिंग बिल पे 1 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने उसका बिल नंबर 1 ही डाल के छोड़ दिया था। तो 16,000 रुपये का ये बिल था जो पेंडिंग है, तो अभी हमें मिलना है तो हम ले लेते हैं, एंटर करेंगे तो देखो इसका बैलेंस अब 0 हो गया। इसके 0 बैलेंस की वजह से मैंने पहले इसको सेल्स करी, जिससे कि 0 हो जाए बाद में, नहीं तो बिना बात में 16,000 मेरा क्रेडिट होता और बिना बात में मुझे तंग करता कि भाई क्यों 16,000 एडवांस पे पेमेंट रिसीव हुई। अब ये 0 हो गया, दैट मीन्स ये आपकी पेमेंट बिल्कुल लॉजिकल है, आपको जो भी पेमेंट रिसीव हुई है वो बिल्कुल लॉजिकल। डेबिट में क्या करना है, आपको बैंक ऑफ इंडिया का खाता लेना है और 16,000 से इस खाते को डेबिट करोगे। तो पहले था 24,000 रुपये बैलेंस, 24 में 16 जोड़ोगे तो बनेगा 40, और फिर एंटर करके यहाँ पर डालना है आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर। ये विंडो आएगी, इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ डालिए। इंस्ट्रूमेंट नंबर के लिए मैंने कोई ऐसी चेकबुक डिफाइन नहीं करी जिसमें पहला नंबर कुछ और दूसरा कुछ और, सिंपल रखा है प्रोजेक्ट को। 125063 125063 डालिए, एंटर करिए। इंस्ट्रूमेंट डेट 2 दिसंबर ही रहेगी, ठीक है जी। बैंक का नाम कुछ गिवन नहीं, छोड़ दो उसे, उसको सेव कर दो। बस आपको इस प्रोजेक्ट में मेन ये सीखना है कि कैसे हम कैश बुक से एंट्री पास करते हैं, पहला। दूसरा, कैसे रिकंसिलिएशन करना है लॉजिकली। आप बढ़ते हैं आगे। सर एक क्वेरी थी। बोलो। सर जैसे आपने ये वाली एंट्री की तो सर इसमें अगर हमें एडवांस पेमेंट रिसीव होती है और सर फिर हम सर उसको गुड्स सोल्ड नहीं कर पाते किसी वजह से, तो सर वो एंट्री होगी या नहीं होगी? वो अगर मेंशन होगा तभी होगी, अगर वो मेंशन होगा कि एडवांस पेमेंट है नहीं जी, तभी तो होगा। सर वो हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती। ठीक है सर। बट मैं यहाँ पर सिंपल लेके चल रहा हूँ ना चीज़ों को, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा हूँ कि भाई मेरे को पेमेंट मिली तो एडवांस ना। मुझे आपको बिल्कुल लॉजिकली बताना है जो एक्चुअली में होता है, और एक्चुअली में यही सर ये काफी नई चीज थी सर, ये वाली जो आपने अभी बताई। मैं इसलिए तो सब चीज़ें डिज़ाइन करें, पर मेन मेन ये नहीं है कि मेन ये है कि आप लोग अपना एफर्ट भी डालो जब प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं। नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है कि मैं ही भेज रहा हूँ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप उसको कॉपी कर रहे हो। नहीं अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे, कुछ भी मतलब चलो गलत भी किया, एटलीस्ट अपने आप से तो की, दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक, तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखोगे। ठीक है, कभी भी दिमाग में डालना कि मैं करूंगा तो पूरा परफेक्शन के साथ ही करूंगा काम, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। परफेक्शन के साथ हो ही नहीं सकता काम, कोई ना कोई लूप होल जरूर निकलेगा। अगर बंदा परफेक्शन के साथ करता भी है तो उसकी ईगो की वजह से कुछ ना कुछ गलतियां निकल जाती है। आएगा समझो। 2 दिसंबर को क्या हुआ, कमीशन हमने 2,800 रुपये रिसीव करा है, पे करा है। क्या है क्या किया है? सर? रिसीव्ड। एक तो आपको माइक ओपन करके बोलना नहीं आता, पहले तो आपको वो सीखना है। माइक ओपन करके जब तक आपका वो ग्रीन कलर का माइक ना आ जाए तब तक आपको बोलना स्टार्ट नहीं करना। आप क्या करते हो, माइक ओपन करते ही तुरंत रिसीव का रीस बोल देते हो और मुझे सुनाई देता है ईव। समझ रहे हो, ये बोलना भी आना सर मेरी थोड़ी कनेक्शन प्रॉब्लम है इसलिए सर ऐसा लग रहा है आपको। ना, ये नहीं है कनेक्शन प्रॉब्लम, नहीं है वो एक्चुअली में ये है कि जब आप माइक ओपन करते हो तो आप थोड़ा वेट नहीं करते उसका ग्रीन होने का। अगर उसका ग्रीन होने का वेट करोगे, आपको ग्रीन दिखेगा तब आपको बोलना है। हम क्या गलती करते हैं, माइक ओपन करा ओके। और वो रोटेट होता रहता है वो ग्रीन होने के लिए, हम तुरंत रीस बोल देते हैं। जब वो ग्रीन होता है तो ईव सुनाई देता है। मेरे सारे स्टूडेंट भी ऐसे ही करते हैं। चलो कोई नहीं। तो कमीशन हमने रिसीव करा है कितना, 2,800 रुपये। तो बहुत ही सिंपल है, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव या फिर कमीशन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर हमें पेमेंट मिली है। सर लेजर क्रिएट करेंगे। एक सेकंड, मुझे एक डाउट हो रहा है तुम्हारे काम पे कुछ ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए हमें पता ही अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है, माइक ऑफ कर लो। ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, कमाई है हमारी। उसके बाद एस्केप करके बाहर आ जाओ। अब मैंने ऐसे लेजर्स बना दिए, नेक्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन बनाने की कोशिश करूंगा लेजर्स, तो ऑनलाइन से बनना। अकाउंटिंग वाउचर्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पर हम F6 करेंगे रिसिप्ट वाउचर के लिए। डेट चेक करेंगे, डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना में। क्रेडिट में आ जाएगा कमीशन, कमाई हमेशा क्रेडिट होती है, तो कमीशन हमारी कमाई है, क से कमीशन क से कमाई।
अमाउंट आ जाएगा इसका 2,800 रुपये, डाल दीजिए इसे 2,800, एंटर करिए, डेबिट कर दीजिए बैंक ऑफ इंडिया और सेव कर दीजिए इसे। जस्ट सेव करने से पहले एक बार ऑल टैप दोबारा करिए चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ भी नहीं है तो डोंट वरी, सेव करिए। ये प्रोजेक्ट में मैंने इंस्ट्रूमेंट नंबर ज्यादा इसलिए नहीं डाले, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग इसमें, चीजों को सिंपल रखा है। आपको लग रहा होगा कैश बुक में कैश अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट नंबर इसका तो है ही नहीं, तो ये तो एंट्री कैश बुक में, मैं समझ रहा हूँ, बट प्रोजेक्ट को सिंपल बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ज्यादा लंबा खींच देता तो जो मेन चीज जो मैं कहना चाहता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, जो मेरा मेन मैसेज है वो क्लियर नहीं हो पाता। मेन मैसेज आपको शायद अब क्लियर हो गया हो कि जब भी पार्टी से पेमेंट रिसीव करो तो पहले उसको सेल करो, और जब पार्टी को पेमेंट करो तो पहले उससे परचेज करो, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो मैंने तरीका बताया। तो मेन मुद्दे वाली चीज यहाँ पे मुझे करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। बैंक में हमें कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है, सिंपल रखना है चीजों को और सेव कर दीजिए एंट्री को भी डन। आप उसका इफेक्ट जरूर देख लीजिएगा। कमीशन आपको कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा बिकॉज इट्स योर इनकम, आपको बैंक का बैलेंस बढ़कर दिखेगा 2,800 रुपये। और पीएनएल अकाउंट में अगर आप यहीं से जाएंगे ऑल्ट F1 तो सेल्स ये रहा कमीशन आपको 2,800, सिंपल। अपनी हर एंट्री के बाद अपनी अकाउंट्स का अगर रिफ्लेक्शन अगर कोई पर्सन देखता है तो बहुत ही सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं हर बार बैलेंस शीट से ही मैं पीएनएल में जंप करता हूँ, तो आपको भी वही करना है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट एंट्री है अब्दुल वाली। अब्दुल से पैसा हमें 50,000 रुपए रिसीव हुआ, हुई चेक के द्वारा, तो उसका मतलब अब्दुल को हमने सेल करी होगी, तो करते हैं सेल्स की एंट्री भी इसकी। बी दबाओ, F8 दबाओ, फिर यहाँ पर 2 दिसंबर तो आ ही रहा है, तो डेट एक बार चेक करो, 2 दिसंबर है, बिल्कुल ठीक है। पार्टी का नाम अब्दुल नहीं दिखा रहा तो ऑल्ट के साथ C दबा के उसका लेजर बनाओ अब्दुल। अब्दुल इज अवर डेटर, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे DEB लिखेंगे, एंटर करके इसको कंट्रोल A से सेव कर देंगे। उसके बाद पर्टिकुलर्स पे स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे सेल्स, क्योंकि आप सेल कर रहे हो अब्दुल को। आप कितने रुपए से सेल कर रहे हैं, 50,000 रुपए से, 15,000 रुपये यहाँ पे डाल डन। बस अब हमें क्या करना है, पैसा रिसीव नहीं करना, बैलेंस शीट में जाना है, ऑल्ट F1 करना है, डेटर्स देखने हैं, तो आपको अब्दुल नाम का डेटर दिखेगा। ये माइक किसका ऑन है यार, मैंने कितनी बार बोला आपको, माइक ऑफ है, कुछ पूछना तो आप माइक ऑन करो। अब्दुल जो है 50,000 रुपए से डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स हमें इससे इतना पैसा मिलना है। और क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको सेल करी है। तो आपको हर एक एंट्री में बार बार रिपोर्ट्स देखनी है, इसलिए क्योंकि आपको रिपोर्ट्स का इफेक्ट देखने से ही टैली सीखने को मिलेगा। एस्केप करके बाहर आ जाइए, वाउचर में जाइए, F6 करिए, क्योंकि अब आप इससे पेमेंट रिसीव कर रहे हो। थोड़ा मैं जल्दी इस पर बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही प्रोसेस है जैसे झुंझुन वाला का था। अब्दुल मैंने लिखा, 50,000 से मेरी ये डेबिट है, अब मैंने इसको 50,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस लूंगा क्योंकि पास्ट की एडजस्टमेंट हो रही है, पेंडिंग बिल्स, और देखो 0 बैलेंस हो गया, कुछ नहीं बचा अब्दुल का। डेबिट में डाल देंगे बैंक ऑफ इंडिया। जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर मैं आया चेक नंबर डालने के लिए। चेक नंबर मुझे गिवन है 125045, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 125045 डाल दीजिए, 125045 डाल दिया, एंटर करके इसको सेव कर डन। अब सेव करते ही आप बैलेंस शीट में जाओ और ये देखोगे कि जो डेटर का बैलेंस दिखा रहा था 50,000 रुपए, वो ट्रांसफर हो गया बैंक अकाउंट्स में। क्यों, क्योंकि वो पैसा मिल चुका है। तो दैट मेक्स सेंस। एंड पीएनएल के अंदर हमें सेल्स भी दिखेगी अपनी। ध्यान रखना, डेटर के लिए नहीं कर रहे हम केवल वो एंट्री, सेल्स बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं। हमारी देखो सेल्स भी बढ़ गई, पहले थी 16,000 हो गई 66,000। ऐसे हमें समझना है। अगर ऐसे करके हम समझ पाए तो बताओ कहाँ है डर। बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी या पीएनएल में हमारी इनकम और एक्सपेंस, खत्म। बढ़ते हैं आगे। अब है स्टेशनरी की एंट्री, ये तो हो चुकी है। हम हमेशा एंट्री करते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है एंट्री को सीक्वेंस में करना। 1 तारीख की एंट्री पहले होगी, फिर 2 तारीख की, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, करते करते 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर आपको 31 पे पहुंचना है। इसीलिए पहली एंट्री मैंने बैलेंस बीडी के बाद झुंझुन वाला नहीं करी, मैंने स्टेशनरी करी, क्योंकि वो 1 दिसंबर की, और ये मुझे बताया था उन्होंने दिपेश ने। तो सैलरी 45,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब आप कोई एक्सपेंस की पेमेंट करते हो तो चाहे तो आप ड्यू कर सकते हो इस एंट्री को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कर सकते हो, बट क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है खर्चा पेमेंट हो रहा है तो ड्यू करने की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे इस चीज को। तो सैलरी टू बैंक एंट्री चढ़ेगी इसकी। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे सर, अगर आउटस्टैंडिंग होता तो सर मेंशन होता है शायद, मेंशन होता बिल्कुल, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर वो सैलरी वर्ड पे लिखा होता है ना तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट होगी।
अगर मैं उस बेस्ट लेवल पे दूँ। तुम लोग ज्यादा लेकिन सर अगर वो बैलेंस 16-17 का होता तो आउटस्टैंडिंग में जा सकता था ना। नहीं नहीं नहीं, ये 16-17 का क्यों होगा? पिछले महीने का ही होगा ना, पिछले महीने की सैलरी हो सकती है। नहीं सर, लास्ट ईयर का, इससे बैक ईयर का जो। हाँ तब हो सकता है। हाँ सर तब, वही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, सही कह रहे हो। अब हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर चूज करेंगे F5 और डेट डाल देंगे 31 दिसंबर। F2 करो, 31.12 लिखो, एंटर करो। मैंने इस प्रोजेक्ट में बीच में फंसा रखा है, ध्यान रखना, बीच में फंसेंगे बहुत बुरा, तैयार रहना। डेबिट में ऑल्ट सी करो, सैलरी लिखो यहाँ पर, सैलरी आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर, 45,000। क्रेडिट में डाल दो बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस हमारा कम हो रहा है 45,000 रुपए से। इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर गिवन है तो देखो, नहीं गिवन है तो छोड़ो, सेव करो इसे, क्योंकि हमें तो बीआरएस का प्रोसेस समझना है बस। लीजिए डन। अब इसका इम्पैक्ट देख लीजिए रिपोर्ट्स में, डी दबाइए, ऑल्ट F1 करिए, बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, यहीं से P&L अकाउंट में जंप करिए, ऑल्ट F1 करिए, तो देखो सैलरी आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस में 45,000 रुपये। डन, ये वाली एंट्री भी समाप्त। अगली एंट्री है रेंट की पेमेंट, बिल्कुल वैसी है, 1200 रुपये से रेंट की पेमेंट हो रही है, बस हमें रेंट का लेजर लेना। तो क्यों ना मैं एक चाल चलूँ, मैं डे बुक में जाऊँ और मैं इसको ऑल्ट के साथ 2 दबाऊँ। ऑल्ट 2 दबाने से क्या होगा, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बस मुझे लेजर चेंज करना है। ऑल्ट सी दबाऊँ और यहाँ लिखो रेंट, ये सब सिखा रखा है मैंने पिछली क्लास से। और देखो रेंट नीचे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिखा रहा है ग्रुप में, तो क्यों ना मैं कंट्रोल ए दबा दूँ, बस 1200 रुपये लिखूं, एंटर करूं। और ध्यान रखना यहाँ पर आपकी बेवकूफ़ी है अगर आप कंट्रोल ए करते हो, क्योंकि आपको एंटर करके कई बार चेक नंबर भी डालना पड़ सकता है। तो क्योंकि इस एंट्री में चेक नंबर नहीं है बट फेवरिंग नेम में जो सैलरी आ रहा है ना, इसको आपको रेंट करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कंट्रोल ए करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, खत्म नहीं होती। कंट्रोल ए तब करते हैं जब आप पूरा श्योर हो कि एंटर करके क्या आने वाला है। अगर आप श्योर नहीं हो तो एंटर करके ही आगे बढ़ो। डन। तो ये एंट्री फटाफट कैसे हुई यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्रेडिट में कुछ नहीं डाला, बेस बन चुका था, डेट भी थी, तो कुछ से इंसर्ट नहीं करा, बेस बन चुका था। तो भले मैंने डुप्लीकेट एंट्री करी बट डिफरेंट अकाउंट में करी, तो फायदा मुझे क्या हुआ, टाइम सेव हुआ। आप भी ये कर सकते हो, बट ध्यान रखना स्टेप्स को फॉलो जरूर करना। अगला है गोस्वामी। लास्ट में गोस्वामी आपको 2,000 रुपए से यहाँ दिख रहा है, बताइए क्या करना है मुझे अब इसका। सर परचेज हमें क्रिएट करनी होगी सर इसकी। फिर सर परचेज, पहले तो सर हम इसकी परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे कि सर हम इसको सर परचेज करेंगे सर पहले तो हम इसकी, उसके बाद सर हम इसको 31 तारीख में पेमेंट करेंगे सर। तो परचेज करने के लिए हम एक लेजर बना लेते हैं परचेज का। ये सारे लेजर्स वगैरह मैं पहले आपको समझा चुका हूँ जनरल एंट्री के टाइम पे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाओ, परचेज की एंट्री कौन से वाउचर में होगी, परचेज वाउचर में। ये रहा परचेज वाउचर। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है इसके F9, तो यहाँ पर आपको परचेज वर्ड भी दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो सिंपली। लीजिए परचेज वाउचर आ गया, दबाओ एंटर, चेक करो पहले डेट 31 दिसंबर है, ठीक है बिल्कुल बढ़िया। पार्टी का नाम गोस्वामी लेंगे, पर गोस्वामी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, दबाओ ऑल्ट सी, गोस्वामी डालो क्रिएटर के अंदर। सर एक क्वेरी थी मेरी। हाँ सर इसमें हम 31 दिसंबर ही लेंगे डेट, मतलब सर कुछ पहले की नहीं लेंगे सर 31 दिसंबर, क्योंकि सर हम पेमेंट कर रहे हैं ना। मैं समझ रहा हूँ आपका लॉजिक, आप ज्यादा डीप में जा रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूँ। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 31 को ही परचेज हुई, 31 को पेमेंट हुई है, ठीक है। पहले को ले सकते हैं, बट ओके जब सर। वो भी मैं इस पर भर सकता हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं भरने के लिए, बट मैंने प्रोजेक्ट को सिंपली डिजाइन करा है। और आप अच्छा आइडिया दे रहे हो वैसे, बट द थिंग इज आई डोंट नो हाउ स्टूडेंट्स विल टेक इट। तो इसीलिए सबके लिए कॉमन रखने के लिए एग्जाम्पल्स को सिंपल रखना है। क्योंकि सर शायद डेट से तो कोई फर्क ना पड़े नहीं, बैलेंस पर। लॉजिक है वो ये है आपका कि सर अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वाई वी आर पेइंग द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे। हम वही अमाउंट सेम डे में कैसे पे यस कर सर। पाएंगे, वो तो थोड़ा टाइम लेता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। होने को तो मैं ये भी कर सकता था, गोस्वामी को ओपनिंग बैलेंस डाल देता 2,000 रुपये क्रेडिटर वाला,
ठीक है, उसको कोई बिल नंबर डाल दे अपनी तरफ से, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर। आपको बस एक प्रैक्टिस करवाने के लिए कि भाई हमेशा आपको ध्यान रखना है, पार्टी को पेमेंट करनी तो पहले परचेज की एंट्री होगी, पार्टी से पैसा रिसीव हो रहा है तो सेल्स की एंट्री होगी। बिना ये दोनों एंट्रीज के पहले आप पेमेंट और रिसीव नहीं कर सकते, कोई लॉजिक ही नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या डाल देंगे जी, 2000 रुपये, इसको सेव कर देते हैं, तो हो गई परचेज की एंट्री, डन। एस्केप करके जाओ बैलेंस शीट में। ये कंसिस्टेंटली करना है आपको, बैलेंस शीट पे जाने का काम। 2000 रुपये दिख रहा है, उसका नाम चेक करा गोस्वामी, क्योंकि एक बार आपने इसको लगातार करते रहे ना, आपने 21 दिन लगातार प्रैक्टिस करी, तब आप देखोगे कि आप कितना मास्टरी कर लोगे इसमें। परचेज आ गया जी 2000 रुपये। जाओ वाउचर्स में, दबाओ इसमें F5, करो पेमेंट। इसको क्या नाम है इसका, गोस्वामी, कितना, 2000 रुपये। 2000 रुपये करते ही बैलेंस जीरो जाना चाहिए। अगेंस्ट रेफरेंस लेकर एंटर करो, देखो हो गया जीरो बैलेंस। क्रेडिट में आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, डालो चेक नंबर, यहाँ पर चेक नंबर आ रहा है 125620, 125620, एंटर एंटर, सेव कर दो इसे। अब बैंक का बैलेंस देखो कितना आ रहा है, 44,600। यहाँ देखो बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 44,600। बिल्कुल सही किया हमने एक एक एंट्री करेक्ट करी है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर को 44,600 ही आ रहा है, और वो आपको जनरल एंट्री करते वक्त ही पता चल जाएगा। देखो ये दिख रहा है ना 44,600, दबाओ एंट्री। अब बैलेंस शीट में जाके भी चेक कर सकते हो अपना बैंक का बैलेंस, 44,600 ही आ रहा है। बट कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कई बार हमें दिखता नहीं। तो कैसे करेंगे अब इस काम को, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ बोलो सर अगर मैं सैलरी को सर डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता हूँ तो सर कोई कोई बैलेंस में कोई सर फर्क आएगा? फर्क कुछ नहीं आएगा, पर वो गलत है, सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नहीं सर, मैंने देखा है कोई कोई सर सैलरी को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता है। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको क्लियर नहीं है कि सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी आपका एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओके एक्सपेंस है, सर। उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन वाले खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो कि उसमें आता है वेजेस, क्योंकि वर्कर को दिहाड़ी देने से ही प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, सैलरी देने से प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ती डायरेक्टली, अगर बोलो। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, नाउ रिकंसाइल द कैश बुक बैलेंसेस विद पासबुक बैलेंस बाय यूजिंग F5 इन लेजर मंथली समरी। पूरा लिखा हुआ है क्या क्या करना है, आपको ये पता भी है। आपको रिकंसाइल करना है अपनी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से। अब अगर कैश बुक लिखा हुआ है तो जिसका मतलब कैश बुक नहीं है, कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक का बैंक वाला कॉलम, यानी कि बैंक बुक, उसको समझना पड़ेगा। कैश बुक का मतलब बच्चे क्या समझते हैं कि सर कह रहे हैं कि डिस्प्ले में जाओ, अकाउंट बुक्स में जाओ, और यहाँ पर कैश और बैंक बुक में एंटर करो, और फिर जब कैश का खाता होगा उस पर एंटर करो। अरे कैश को कभी रिकंसाइल करने की जरूरत ही नहीं, कैश तो तुम्हारे हाथ में है। जो बैंक में पैसा तुम बोल रहे 44,600, अब आपको इसकी रियलिटी चेक करनी है, तो आपको हमेशा बैंक को रिकंसाइल करना पड़ेगा। रिकंसिलेशन उस चीज का होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बैंक का खाता आपके कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है, वो बैंक ऑपरेट कर रहा है आपके अकाउंट में खुद से। इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉकर फैसिलिटी। तो वो जो भी पेमेंट्स है, यूटीआर नंबर जनरेट हुई, जो भी है, वो पासबुक से ही पता चलेगी कि वो सक्सेसफुल हो पाई या नहीं हो पाई। क्या चेक इशू करने से पेमेंट हो जाती है ना, चेक इशू से कुछ नहीं होता। अब आप बताओ, अगर आरबीआई ये नहीं लिखेगा कि मैं धारक को 500 रुपये पे करने का वचन देता हूँ, अदा करने का वो देता हूँ, अगर आरबीआई का वो गवर्नर लिखेगा ही नहीं, सिग्नेचर ही नहीं करेगा, तो वो कागज का टुकड़ा ही तो है। उसी तरीके से चेक का केस है, चेक जब तक बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक मानी नहीं जाएगी पेमेंट। तो बैंक ऑफ इंडिया आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है। जैसे एंटर करोगे तो उसकी रिपोर्ट खुलेगी, उसका नाम है लेजर मंथली समरी, जिसमें आपको मंथ में मंथ लेजर का बैलेंस पता चल, तो पता चल रहा है। देखो दिसंबर में हमें 68,800 रुपए हमें टोटल रिसीव हुए हैं इस महीने में, और 49,200 रुपए हमने पे करे बैंक से। इसीलिए जो नेट बैलेंस है वो है 44,600। रिसिप्ट ज्यादा हुई है, खुशखबरी है, पेमेंट कम हुई है, पर क्या ये सच है, पता करते हैं। उसने हमें क्या बोला कि रिकंसाइल द कैश बुक बैलेंसेस विद पासबुक बैलेंस बाय यूजिंग F5 इन लेजर मंथली समरी, यानी कि इस मंथली समरी में जाकर आपको एंटर करना है, फिर F5 करना है। करते हैं F5, और ध्यान से समझना, इस बार सब चीजें आपको वैसे नहीं मिलेगी जैसे आपको चाहिए, अब आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो देख लीजिए, ध्यान सुनो। ओपनिंग बैलेंस गिवन है कितना, 25,000 रुपए। चेक करते हैं जरा टैली में क्या आ रहा है।
सबसे नीचे देखो, देखो दिख रहा है बैलेंस इस पर बैंक दिख रहा है। यस सर। 25,000 रुपये दिख रहा है, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं अगला, कह रहा है मिस्टर झुंझुनवाला 16,000 रुपीज 2 दिसंबर को, और ये रहा देखो इंस्ट्रूमेंट नंबर, जिसका मतलब ये पेमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कब हो चुकी है? 2 दिसंबर को। माइक किसको होने हैं? 2 दिसंबर को जो पेमेंट हमने झुंझुनवाला को करी थी, चेक जो पेमेंट हमें मिली थी सॉरी झुंझुनवाला से, वो सक्सेसफुल हो चुकी है। वो जो चेक हमें उससे मिला था 125063 वाला, वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आपको एक चीज समझा दूं मैं, जो पासबुक में क्रेडिट होता है वो हमारा डेबिट होता है, ध्यान रखना, और जो पासबुक में डेबिट होता है वो हमारा क्रेडिट होता है। तो आपको अपनी कैश बुक से अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कैश बुक में जो डेबिट है वो यहाँ क्रेडिट है, और कैश बुक में जो क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट है। दिख रहा होगा साफ साफ। झुंझुनवाला वहाँ क्या था? डेबिट था ना, देखो झुंझुनवाला डेबिट था 16,000 से, यहाँ नीचे देखो क्या है, वो झुंझुनवाला देखो क्रेडिट हो रखा है 16,000 से। ये क्रेडिट होने का मतलब ये नहीं है कि गलत हो रखा है, इसका मतलब ये सही है। झुंझुनवाला से पेमेंट मिली है बैंक को, तो बैंक अपने नजरिए से दिखा रहा है क्रेडिट, ये क्रेडिट था गिवर, ठीक है। तो झुंझुनवाला आपको क्या करना है, यहाँ पर 16,000 रुपीज से पेमेंट रिसीव करने की एंट्री पास जो आपने की थी वो आपको रिकंसाइल करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर आपको बैंक डेट जो स्टेशनरी वाली है इसको स्किप कर देना है, एंटर दबा के, और नीचे आ जाना है, और यहाँ पर टाइप कर देना है 2.12 2 दिसंबर। 16,000 रुपीज आपके यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे, 68,800 में से कम हो जाएंगे एंटर करते ही। देखो बचा 52,800। धीरे धीरे करके कंपनी के बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस एक जैसा होने वाला है, एक जैसा होने वाला है। थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे दिखा रहा है जी 41,000 रुपए, और आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं नीचे बैलेंस इस पर बैंक पे भी 41,000 दिखा रहा है। बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं आगे एक एक करके। कमीशन, कमीशन जो हमने रिसीव किया था, आपको क्रेडिट देख के रिसीव बोलना है, डेबिट देख के पेमेंट बोलना है। ऊपर आप क्या बोलते थे? डेबिट देख के रिसीव, क्रेडिट देख के पेमेंट। पासबुक में उल्टा हो जाएगा, पासबुक में आपको क्या बोलना है? क्रेडिट देख के रिसिप्ट, डेबिट देख के पेमेंट। तो कमीशन हमें रिसीव हुआ है 2,800 रुपए 2 दिसंबर को, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जरा देखते हैं कमीशन 2 दिसंबर, बिल्कुल ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर 2,800 रुपए कम हो जाएंगे, अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक में से। एंटर करते ही मेरे, और बैलेंस पर बैंक 43,800 आ रहा है, और जरा चेक करते हैं यहाँ पर, देखो 43,800 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और आप यहाँ पर साथ के साथ टिक लगा सकते हो, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। अगला है अब्दुल, अब्दुल भी क्रेडिट है, दैट मीन्स अब्दुल से चेक मिला है हमें 50,000 रुपए का, चेक नंबर, डेट है 2 दिसंबर। तो अब्दुल की एंट्री को ढूंढो, ये रही अब्दुल की एंट्री, 2 दिसंबर यहाँ पे डालो। एंटर करते ही 50,000 रुपए का रिफ्लेक्शन हो जाएगा गायब, जो नॉट रिफ्लेक्ट हो रखा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंटर, तो देखो ये वाला बैलेंस हमारा गायब हो चुका है, और बैलेंस आ रहा है 93,800, और यहाँ देखो क्या आ रहा है 93,800, बिल्कुल सही। देन स्टेशनरी 1,000 रुपये डेबिट है, कैश बुक में डेबिट को हम बोलते थे रिसिप्ट, और यहाँ हम बोलेंगे डेबिट को पेमेंट। तो 1,000 रुपये मैंने स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है 1 दिसंबर को। तो जरा देखते हैं स्टेशनरी की एंट्री कहाँ है। सबसे ऊपर है, ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे? बैक स्पेस करेंगे, और 1.12 लिख दूंगा मैं। एंटर करते ही 1,000 रुपये यहाँ से हो जाएंगे गायब 49,200 में से। यहाँ बचेगा 48,200, नीचे आ जाएगा 92,800, और जरा चेक करते हैं यहाँ क्या आ रहा है। यहाँ पर देखो 93,800 से हो गया 92,800, क्योंकि 1,000 रुपये कम हो गए। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी 45,000 रुपये पे करिए, तो बैलेंस बचेगा 47,800 आपके बैंक का। सैलरी की पेमेंट कौन सी डेट में क्लियर हुई? 31 दिसंबर को, तो 31.12 लिख दो। तो 47,800 देखो बैलेंस बचा है, और 3,200 अब नॉट, देखो 47,800 आ गया। यहाँ भी आप टिक कर सकते हो। फिर रेंट की पेमेंट है 1,200 रुपये, वो है क्लियर 21 दिसंबर को। रेंट की पेमेंट को 31.12 लिखो, एंटर करो, ये भी क्लियर हो गया। असली गेम तो अभी स्टार्ट होगा। गोस्वामी का चेक हो गया डिजोनर, क्योंकि गोस्वामी का चेक डिजोनर हो गया है, इसलिए जो बैलेंस आपका रेंट के टाइम पे था 46,600 वही रहने वाला है, यहाँ पे भी 46,600। बच्चे ऐसे में क्या करते हैं? 31 दिसंबर डाल देते हैं। 31 दिसंबर हमें नहीं डालना है, क्योंकि वो पेमेंट जो आपने गोस्वामी को करी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अगर आपने डेट डाल दी तो उसका मतलब है वो सक्सेसफुल हो गई, और ये सच नहीं है। सच ये है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो आपको ये छोड़ देना है। अब चलते हैं इसके नीचे। डेबिट कार्ड चार्जेस 200 रुपये हमने पे करे, डेबिट कार्ड चार्जेस। अब डेबिट कार्ड चार्जेस तो आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आपको ये जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहले गोस्वामी को निपटाते हैं। गोस्वामी वाली एंट्री में आपको वो एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी गाइस।
क्योंकि वो एंट्री हुई नहीं है। जो हुआ नहीं है उसको बुक्स में रखने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैं उसको या तो कैंसिल कर दूंगा इस एंट्री को, या फिर मैं डिलीट कर दूंगा। तो अभी क्या करूंगा, अभी एस्केप करके बाहर जाऊं ना? एस्केप करके अगर मैं बाहर जाऊंगा तो इट्स अ बेवकूफी। क्यों? क्योंकि इतना कुछ करने के बाद अगर मैंने एस्केप कर दिया तो दोबारा से करना पड़ जाएगा। इसलिए आप एंटर एंटर करके इसको सेव करो। दोनों को आ रहा है समझ में? यस सर। इसको सेव करना जरूरी है। ये नहीं कि अगर एक एंट्री गलत है तो बाहर जाके उसको डिलीट करेंगे ना, पहले सेव करो इसे, क्योंकि इतना काम तो हो चुका है ना। एक्सेप्ट करो इसे, सेव करो। सेव करने के बाद बाहर कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि एंट्री तो आपके सामने ही है। ये तो रही एंट्री गोस्वामी की। और इसमें एंटर भी मत करना, नीचे देखो डिलीट का बटन दिखा रहा है, ऑल्ट डी दबाओ, डिलीट कर दो डिलीट। पर डिलीट करने से क्या होगा, डिलीट हो जाएगी, फिर ऐसा लगेगा ये एंट्री हुई नहीं थी। तो आपको इसे क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, ऑल्ट एक्स दबा के। कैंसिल करने से क्या होगा, आपके बुक्स में एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने एक एंट्री कैंसिल करी है। ठीक है जी। कैंसिल होके देखो कुछ नहीं दिखेगा, बट डे बुक में वो कैंसिल एंट्री आपको दिखेगी। ठीक है। तो गोस्वामी का जो चेक डिसोनर वाला केस था जिसमें हम एंट्री को उल्टा करते हैं, आपको याद होगा मैंने एंट्री उल्टा करना आपको सिखाया था चेक डिसोनर की। मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरे पास एडवांस टूल्स हैं टैली के अंदर। आई कैन कैंसिल माई जनरल एंट्री ऑल्सो। आफ्टर द कैंसिलेशन क्या होगा, आपको दोबारा से उस एंट्री को क्लोज करने के लिए अकाउंट उल्टे करने की जरूरत नहीं है। वो तो हम अपने मैनुअल अकाउंटिंग में सीखते थे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों सिखाया आपने, आप डायरेक्ट ये सिखाते। वो सिखाना जरूरी था, क्योंकि कैंसिलेशन का मतलब भी वही होता है जो उसका मतलब था, यानी कि अकाउंट्स को उल्टा कर देना। जब हमने चेक इशू किया होगा तो एंट्री क्या की होगी, गोस्वामी टू बैंक, अब हो जाएगी बैंक टू गोस्वामी। तो दो दो एंट्री से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने कैंसिल ही करना पसंद किया। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड चार्जेस। बैंक आपसे 200 रुपए आपसे डेबिट कार्ड चार्जेस लेता है। तो डेबिट कार्ड चार्जेस की एंट्री अब आपको पास करनी है। तो क्योंकि ये डेबिट कार्ड चार्जेस हैं, इसका बैंक से संबंध है और बैंक ऐसे खर्चे के अमाउंट आपसे लेता रहता है अपनी कमाई के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको कोई डेबिट कार्ड चार्जेस का खाता नहीं बनाना। आप तो सिंपली एक खाता बनाओ बैंक चार्जेस के नाम पर। ध्यान रखना, छोटे मोटे चीजों के लिए अलग अलग खाते बना के फंस जाओगे, एक ही खाते से निपटाओ सबको। बैंक चार्जेस यहाँ डाल दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ लोगों को लगता है बैंक अकाउंट के अंदर आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो खर्चा है तुम्हारा। करो इसे सेव। सेव करने के बाद एस्केप करके बाहर आओ, जाओ अकाउंटिंग वाउचर्स में, दबाओ F5। जैसे आप F5 करोगे तो पेमेंट करनी है आपको। तो पेमेंट करने के लिए आप कैसे करेंगे पेमेंट इसकी, 31 दिसंबर के लिए F2 करो, तो 31.12 लिखना पड़ेगा पहले। बैंक चार्जेस ले लीजिए, डाल दीजिए 200 रुपये, क्रेडिट में डाल दीजिए बैंक ऑफ इंडिया, और देखो 46,400 हो गया बैलेंस। पहले था 46,800, अब हो जाएगा 46,400। और देखो आपको यहाँ पे भी 46,400 दिख रहा है। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। बस करंट बैलेंस को देखते रहोगे तो कुछ नहीं करना फिर। हो गई अभी एंट्री। अब क्या कह रहा है वो, अब ये जो मैं कर रहा हूँ पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पता क्या होता है, पासबुक में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें इंटीमेट ही नहीं होते, तो इस वजह से हमें ये एंट्रीज पासबुक में से देख के करनी पड़ जाती है। जैसे बैंक चार्जेस की मैंने बताया था, गोस्वामी का चेक डिसोनर हुआ, ये कैसे पता चलेगा आपको, पासबुक बताएगा आपको। आप चंदन अकाउंट दिखा रहे जी यहाँ पे, बताओ चंदन अकाउंट में क्या करेंगे। सर चंदन अकाउंट सर हमारा उससे मनी रिसीव हुई है सर हमें। क्या पूरा बोलो सर पूरा। चंदन से हमें सर चंदन से हमें मनी रिसीव हुई है। क्या करेंगे सर हम इसको पहले इसकी एंट्री पास करेंगे ना, क्या करेंगे, चंदन का लेजर बनाकर सर। पूरा क्लियर करो सर कैसे चंदन का करेंगे? लेजर बनाएंगे, देन सर उसमें उसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे सर, क्योंकि सर हम ये कंफर्म नहीं है ना वो हमारा डेटर है क्रेडिटर। ना 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 नहीं बोलना। चंदन आपका डेटर ही है, आपको एज्यूम करना है माय डियर। जुन्नन वाला कौन था आपका और डेटर? सर अगर हम हमारे सर किसी ने लोन ले रखा हो सर, उसने पेमेंट की हो फिर। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सिंपल है। तो वो सर तो उसमें क्या, एक्सेप्शनल केस हो गया। उसमें क्या मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो, चंदन को आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर, चंदन हमारा डेटर ना हुआ तो मतलब सर अगर वो हमारा कोई थर्ड पार्टी पर्सन जैसे सर कोई हमारी सर हमने जो लोन दे रखा हो वो हुआ सर तो। वो तो आपको आपका ओनर बताएगा ना, या वो तो आपको पूछना पड़ेगा उससे। मतलब सर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। हाँ,
अभी तो आपको एज्यूम करना है इसे कि जो भी पार्टी है वो डेटर या क्रेडिटर ही है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ये लोन है क्या है, क्योंकि अभी आपको सिंपल रखना है, आपको परचेज सेल से दूर नहीं भागना है। आप एग्जांपल्स देके परचेज सेल्स को क्विट करना चाह रहे हो, परचेज सेल्स को फोकस करो। पार्टी का नाम दिख रहा है, दैट मीन्स परचेज है या सेल है। तो चंदन का खाता देखो क्रेडिट टोटल में दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने इसको सेल करी होगी। डेटर है सर। ये डेटर है, इसकी एंट्री पहले क्या होगी वो बताओ। सर इसकी एंट्री के लिए पहले सर हमें सेल करनी होगी एज यूजुअल सर, जैसे हमने पहले की। देन सर उसकी सेल की पेमेंट रिसीव करेंगे सर हम। जनरल एंट्री बताओ यार, तुम तो घुमा रहे हो मुझे दीपेश। जनरल एंट्री बताओ, जनरल एंट्री। सर लेजर 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 में सर पहले लेजर क्रिएट करेंगे सर, जनरल फिर एंट्री सर पूछ लेजर रहा हूँ में ना। उसके बाद जनरल एंट्री बताओ। सर सेल्स वाउचर में अकाउंट डेबिट सेल्स सेल वाउचर में जाकर सर। जनरल सेल्स एंट्री अकाउंट पूछ डेबिट रहा टू हूँ। चंदन। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं, तभी तो पूछा मैं जनरल एंट्री क्या है, ये थोड़ी ना होती है एंट्री सर। चंदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स। हाँ सर सॉरी गलती बोल गया। चंदन डेबिट टू सेल्स और फिर पेमेंट रिसीव होगी तो बैंक डेबिट टू चंदन। मैं 10 घंटे से आपसे जनरल एंट्री पूछ रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई कि कोई लेडी आई है किसी शॉप में, वो पूछ रही है मुझे साड़ी दिखाओ, आप उसको बार बार पता नहीं क्या वो कुर्ता पजामा दिखा रहे हो, वो प्रोडक्ट लेगी ही नहीं। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट बात करनी है। हम सेल्स, अगर मैंने जनरल एंट्री पूछे तो फोकस जनरल एंट्री होगी। चंदन डेबिट टू सेल्स एंड यस देन सर। बैंक डेबिट टू चंदन। दैट्स इट, बस इतना ही बोलना। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, लेजर्स क्रिएट। सेल्स ले लेंगे, यहाँ पर सिंपली चेक करेंगे बैलेंस 12,000 रुपये आ रहा है। न्यू रेफरेंस ही आएगा क्योंकि वर्तमान की एंट्री है, और सेव कर दीजिए। फिर डेटर आपका चंदन बनी गया होगा, देखने की जरूरत है नहीं आपको। F6 दबाओ डायरेक्ट, F6 दबा के चंदन लो यहाँ पर, क्योंकि चंदन आपका क्रेडिट होगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी असेट डिक्रीज हो रही है 12,000 रुपये से। अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएगा बिल 3 नंबर। चंदन का खाता पूरा जीरो हो गया। डेबिट में डाल दो बैंक ऑफ इंडिया और खत्म कर दो इसे। इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको दिखाई रहा तो इंस्ट्रूमेंट नंबर डालिए 125064। ये वो एंट्री है जिसका इंटीमेशन हमें मिला ही नहीं, इसलिए हम उसको चढ़ाया नहीं पाया एंट्री। तब हम अपने जो भी अकाउंटेंट है उसको बता सकते हैं भैया एंट्री कैसे मिस हो गई, ये क्यों नहीं दिखा रहा है कैश बुक में। ठीक है जी, ये हमने सेव करा। अब हम चेक करेंगे अपना बैंक का बैलेंस, बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा 58,400 रुपये बैंक का बैलेंस आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि रिकनसाइल हो चुका है। ध्यान रखना, जो आपको बैलेंस शीट के अंदर बैंक का बैलेंस देख रहा है वो रिकनसाइल्ड नहीं है जब तक आप रिकनसिलेशन ना करो उसका। रिकनसाइल्ड होने का मतलब क्या होता है कि वो एग्जैक्टली करेक्ट है और वो हमने चेक कर लिया है पासबुक से। और रिकनसिलेशन करने का मतलब होता है प्रक्रिया। तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपको बाहर जाके डीएसी करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स कैश और बैंक बुक ना। आप यहाँ से भी अगर एंटर करोगे तो आपको देखो वही रिपोर्ट मिलेगी जो वहां से मिल रही थी। एंटर करो, देखो आगे ना लेजर मंथली समरी, दोबारा एंटर करो, दबाओ F5। जो जो आपके रिकंसिलेशन के लिए रह गई थी वो दिख जाएंगी। सारी एंट्री नहीं दिखेंगी, केवल वही जो रिकंसिलेशन के लिए रह गई थी। केवल 2 ही एंट्री रह गई थी रिकंसिलेशन पे, एक तो बैंक चार्जेस और एक चंदन, क्योंकि मैंने पासबुक से एंट्री पास करी थी। तो बैंक चार्जेस की डेट है 31 दिसंबर, डालो इधर 31.12। और यहाँ पर चंदन का है 31 दिसंबर। मैं सोच रहा था मेरा बैलेंस 44,000 कुछ है, पर एक्चुअली मेरा बैलेंस इससे भी ज्यादा है, 58,400। और इसको सेव कर दो। अब अगर आप F5 करोगे तो कुछ नहीं बचेगा रिकंसिलेशन के लिए, इसका मतलब रिकंसाइल्ड हो चुका है। अब रिपोर्ट भेजने के लिए क्या करते हैं, हम F12 करते हैं शो रिकंसाइल ट्रांजेक्शन ऑल्सो का ऑप्शन यस। और ये लीजिए आपकी रिपोर्ट बन गई है। दबाइए Alt P, करिए एंटर और कर दीजिए जूम। हो गया आपका ये भी प्रोजेक्ट सॉल्व। दैट्स इट।